यूजीसी ने जून 2025 में क्या पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जामिनेशन का, क्या पैटर्न है करंट हमारा जो एनटीए फॉलो करता है, किस प्रकार से इस अपडेटेड पैटर्न के अंतर्गत हमें तैयारी करनी है एग्जामिनेशन को लेकर के, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के ऊपर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं या जिनको पैटर्न का ही आइडिया नहीं है उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन है आपका ये 3 घंटे में कंडक्ट किया जाता है, यानी आपको 3 घंटे का समय मिलता है। 3 घंटों में आपके पास में 2 पेपर आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी ये पेपर सीबीटी मोड के अंतर्गत होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे रहता है। आपको पेपर 1 यानी जो जनरल पेपर है उससे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 2 यानी जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, आपने जिस भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन कॉमर्स किया है तो आप कॉमर्स में अपीयर करोगे, मास्टर्स इन आर्ट्स हिस्ट्री के अंदर आपने किया है तो आप हिस्ट्री में अपीयर करोगे, ज्योग्राफी में किया है तो आप ज्योग्राफी में अपीयर करोगे, पॉल साइंस में किया है तो आप पॉल साइंस में अपीयर करोगे। तो इस प्रकार से आपने जिस भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स किया है उस सब्जेक्ट में आप अपीयर करोगे, यानी वो आपका पेपर 2 होने वाला है। उसी पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो 150 क्वेश्चंस का हमारे पास आता है। ये 150 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं जिनके एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस आएंगे। 3 घंटे के समय में ये 150 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कोई गलत उत्तर के लिए कोई मार्क्स आपके कटते नहीं है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सीबीटी मोड में ये होता है। अब ये जो 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में सबसे पहले तो आते हैं, ये 10 यूनिट का सिलेबस आपको दे करके रखा हुआ है, जिसमें टीचिंग, कम्युनिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरीके के 10 यूनिट्स हैं जो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे भी। इसी प्रकार से आपका जो भी पेपर 2 है, जैसे किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का ज्योग्राफी, पॉल साइंस, कंप्यूटर, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, आपको आपके सब्जेक्ट की 10 यूनिट्स मिलेंगी। उन 10 यूनिट्स में से आपको एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। पेपर 1 के अंदर ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि हर एक यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। पेपर 2 में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में पैटर्न ये फॉलो होता है कि 8-9 क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ये पैटर्न नहीं भी फॉलो होता है कि किसी यूनिट से 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, किसी यूनिट से मान लेते हैं 13-14 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कोई यूनिट स्किप नहीं करना, जो स्किप करके जाओ पता चल रहा है वहां के ही 14-15 क्वेश्चंस आ जाए। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अब ये जो पेपर 1 की मैम 10 यूनिट है या जो पेपर 2 के 10 यूनिट है, इनका सिलेबस क्या है, आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो UGCNET-online.in की वेबसाइट है, सिलेबस के ऊपर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से देखिए आपके सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस लिखे हैं। जनरल पेपर जो है वो पेपर 1 है आपका, और बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉल साइंस, फिलॉसफी, कॉमर्स, सोशल वर्क, ये सारे सब्जेक्ट्स देके रखे हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसका सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको पेपर 1 का सिलेबस दिखाऊं तो पेपर 1 के अंतर्गत देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड है आपके पास में, जिसमें टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग थ्योरीज, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद हमारे पास में रिसर्च से रिलेटेड पोर्शंस आते हैं, हमारे पास में कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। कम्युनिकेशन है हमारे पास, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, डेटा इंटरप्रिटेशन है 5 क्वेश्चंस DI के हमारे पास में आते हैं, ICT के क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन, ये 10 यूनिट्स हैं जहां से ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चंस हर एक यूनिट से पुटअप किए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 यहां से आपको पूछे जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न मेरे एग्जामिनेशन का रहता है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का 1-2 साल का पेपर उठा लो, जो लेटेस्ट में क्वेश्चंस का पैटर्न चल रहा है, या आप कह सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मोर ऑफ आज के टाइम पे जो पेपर 2 है उसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है क्रोनोलॉजी का पैटर्न, यानी यहाँ पे क्रोनोलॉजी वाले, मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुटअप किए जा रहे हैं, यानी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं सीक्वेंस में लगाने के लिए या आपको मैच करने के लिए दे दिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन
क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, यानी मेजर पेपर 2 के सब्जेक्ट्स में आपका जो सिलेबस है उससे आप देखोगे 30 से 40 क्वेश्चन इन पैटर्न के ऊपर आधारित लेटेस्ट ईयर्स के अंदर आ रहे हैं। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ध्यान से, बहुत डीप तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो करना है आपको। अब प्रिपरेशन मैम करनी कैसे है? हमें सिलेबस पता चल गया, मैं डाउनलोड कर लूंगी UGCNET-online.in से जाके। पेपर 1 का मुझे पता है कोड 00 है, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। पेपर 1 से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 यूनिट मैंने अभी देख ली। पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसकी 10 यूनिट हमारे पास में अवेलेबल है। यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप तैयारी करनी कैसे है मैम? तो आपको क्या करना है, एक यूनिट उठानी है पेपर 1 की। जैसे मान लो मैंने एक यूनिट उठा ली पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड की, दूसरी मैंने यूनिट उठा ली मान लो कॉमर्स की बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की। मैं एक रैंडम एग्जांपल आपको ले रही हूँ। अब आपको क्या करना है, एक दिन में मान लो आप 1 से 1.5 घंटा या 1 से 2 घंटा, जितना भी आप अपनी श्रद्धा पूर्वक डेडिकेट करना चाहें। आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो बहुत वीक है, तो वो आपको खुद को पता होगा, अपना खुद का लेवल आइडिया होगा। आपको 2 घंटा दे दो, 3 घंटा दे दो, लगता है कि भाई ये तो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से आता है, 1 घंटे में काम हो जाएगा, कोई चिल है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको लग रहा है कि भाई मेरे को पेपर 2 में मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड है, बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, तो कम समय दे दो। अगर आपको लगता है पेपर 2 मेरा बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत समय देना पड़ेगा, तो समय दे दो इसके ऊपर, ठीक है। ये आपको अब करना क्या है, जैसे मान लो आपने 3 घंटा पेपर 1 के लिए डेडिकेट किया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपने पेपर 1 के लिए डेडिकेट किया, एक एक यूनिट दोनों की उठाई। इसको सबसे पहले तो सिलेबस वाइज पढ़ना चालू किया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हायर एजुकेशन लिया, तो मैंने जो भी लाइन बाय लाइन जो सिलेबस में देखे रखा हुआ है उसको मैंने पढ़ना चालू किया। आपके पास में जो भी ऑनलाइन सोर्सेज के नोट्स अवेलेबल हैं, या जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आपके पास में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें होंगी, इग्नू का स्टडी मटेरियल है, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, या कोई कोर्सेज आपने लेकर के रखे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, डेडिकेट करो कम से कम कि 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन, या अगर कोई बहुत डिफिकल्ट यूनिट है तो उसमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे दो। वो देने के बाद में आप उस यूनिट को पूरा पढ़ोगे, सिलेबस में लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करोगे। हैंड इन हैंड ये आपका पेपर 2 का यूनिट चल रहा होगा, जिसमें आपको लगेंगे 6 से 7 दिन, 8 दिन लग सकते हैं, लंबी यूनिट है 10 दिन लग सकते हैं। यहाँ पे आप वो 7 से 8 दिनों में पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करोगे। अब मान लो आपने 4 दिनों में टीचिंग खत्म कर ली है, 8 दिनों में BE और IB खत्म कर ली। अब अगला कदम ये रहेगा कि पेपर 1 में आप पढ़ना चालू करोगे दूसरी यूनिट, पेपर 2 में आप पढ़ना चालू करोगे दूसरी यूनिट, और साथ के साथ अब आप 1 घंटा एक्स्ट्रा डेडिकेट करोगे उस यूनिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर। कि मैंने अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ ली तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मेरे सिलेबस में नहीं लिखी होंगी, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ रही होंगी। तो अब आप प्रीवियस ईयर से नए नए टॉपिक्स देखोगे कि क्या आ रहे हैं, एटलीस्ट लास्ट के 3 वर्षों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 वाला क्वेश्चन पेपर, 2024 का, 2023 का, 2022 का, ऐसे पीछे से 3 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। यानी मैंने एक यूनिट खत्म करी, उस यूनिट के PYQ सॉल्व करूंगी साथ के साथ, एंड गैप्स आइडेंटिफाई करूंगी, नए टॉपिक्स देखूंगी, उनको जॉट डाउन करोगी और लगे हाथ में दूसरी यूनिट के ऊपर मूव कर जाऊंगी। दिस इज हाउ आप लाइन बाय लाइन एक पर्टिकुलर जो यूनिट है उसको सॉल्व करोगे, रीड करोगे, सॉल्व करोगे PYQs एंड दूसरी यूनिट के ऊपर मूव करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपने लेवल का आइडिया नहीं होगा, वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर उठा लो, 3 घंटे में उसको सॉल्व कर लो और देख लो आपके वीकर एरियाज क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, उसके हिसाब से आप ये दिन जो है का स्टडी प्लान बना सकते हो। जो आपके वीकर एरियाज हैं उनको आप ज्यादा समय दे सकते हो, स्ट्रॉन्गर एरियाज को आप कम समय दे सकते हो। ये जो स्टडी प्लान है ये आपका स्टार्टिंग में बनेगा कि अगले 3 महीने में किस यूनिट को कितना दिन देना है, किस यूनिट को कितने दिन में खत्म करना है, कितने दिन में PYQ सॉल्व करना है। क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा एग्जामिनेशन का डेट आ जाए और पता चल रहा हम तो अभी छठी यूनिट पे बैठे हुए हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स देने हैं या कम देने हैं, क्या देने हैं, वो प्लान आपको स्टार्टिंग में ही बनाना पड़ेगा अगले 3 महीने का। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्लान में हेल्प कर दूं कि मैम मुझे प्लान बना के बता दो अगले 3 महीने का, कि अगले 3 महीना मुझे कितना क्या करना है, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपके लिए प्लान भी जो है वो बना दूंगी। होपफुली एग्जामिनेशन का जो हमारा पैटर्न है उसका आइडिया लगा होगा आपको कि क्या पैटर्न है हमारे पास में एग्जामिनेशन का। कोई और मन में क्वेरीज आ रही हैं कि मैम इस ये बता दो कैसे होगा, वो बता दो कैसे होगा, कट ऑफ्स कैसे जाती हैं, या किस प्रकार से मार्किंग होती है, एनीथिंग
जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है, फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं डेफिनेटली उसके अराउंड आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी और आपका वो डाउट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।